गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। चलिए, all fine? यस यस मैम। मैम। Okay, today is our topic the timetable. ये हमारी एंटिटी की क्लास है। इसमें हमारा 7th लेसन चल रहा है टाइम टेबल। कि टाइम टेबल क्या होता है? आप मुझे टाइम टेबल के बारे में कोई डेफिनेशन या उसके बारे में कोई लाइन बता सकते हैं, एक लाइन पर्टिकुलर? बताएगा कोई? यशोदा जी बताएंगी? मैम टाइम टेबल वही जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है उसको हम फॉलो करते हैं, या घर में भी होता है कि टाइम टेबल जो कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, उसी को टाइम टेबल बोलते हैं। डेफिनेशन नहीं आती है मैम। ओके ओके ओके। एंड गीता जी आप बताएंगे? देखिए, टाइम टेबल क्या होता है? शेड्यूल, एक शेड्यूल होता है। शेड्यूल शोइंग अ प्लान ऑर्डर द सीक्वेंस। हमारा जो शेड्यूल है, उसको जो प्लान है, हमने उसको शेड्यूल किया है, उसको एक सीक्वेंस में रखना। प्लानिंग कि हमने की है, उस प्लानिंग को किस तरह से हमें प्लान में लाना है, उसको एक्टिव करना है, वो ही टाइम टेबल होता है। कि किस किस तरह से करना है, किस टाइम पे हमें जाना है, किस टाइम पे उठना है। आप सिंपल सी बात लीजिए, आप जब मॉर्निंग में आपको कहीं वर्किंग है या नहीं भी है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको पता होगा कि आपका टाइम टेबल क्या है मॉर्निंग में उठने का, राइट? आप देखेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या है। आपको आप सोचेंगे कि अच्छा, मेरा बच्चा 8 बजे जाता है, तो मेरे को 6 बजे उठना होगा। 6 बजे उठ के मुझे ये फ्रेश होना, ये काम करना है, फिर मेरे को सब्जी बनानी है, फिर उसको दूध देना है, नहलाना धुलाना। तो ये क्या है? आपका एक शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है। इट मीन सोइंग, जो आपने प्लानिंग की है ना, उसको आप एक टाइम के अनुसार आपने प्लानिंग की। आपका एक शेड्यूल है कि अच्छा, मेरा बच्चा 8 बजे स्कूल जाता है। अब 8 बजे स्कूल जाता है, तो अब 8 बजे तो नहीं उठेंगे ना, आप खुद भी नहीं उठेंगे और आपका बच्चा भी 8 बजे नहीं उठेगा। तो आपने प्लानिंग की है, मुझे उसको लंच भी देना है, उसको रेडी भी करना है, उसका बैग्स भी लगाना होगा। बैग्स तो जैसे आप रात में ही लगा देते हैं, बट सुबह उसको सारी चीज प्रॉपर बैग्स में है, सारी चीज चेक करनी है आपको। आपको उठना भी है, उसको लंच भी देना है, ब्रेकफास्ट आपको देना है, बाकी फैमिली मेंबर्स भी है, उनके लिए भी आपका शेड्यूल है। ये नहीं कि टाइम टेबल सिर्फ ओनली स्कूल का ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल ये नहीं कि जो वर्किंग है उन्हीं का टाइम टेबल होता है, घर में कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप प्रॉपर लंच नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर आपका ब्रेकफास्ट नहीं होगा, प्रॉपर आपका कोई काम नहीं होगा। आपको नहीं पता, अगर टाइम टेबल का कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है, पता चला कि आपको 1 बजे आपको लंच करना है, आप 3 बजे लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो आपका लंच और क्या होगा वो। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट होना है सुबह 8 बजे तक। अगर आप छुट्टी का डे है, जैसे एज लाइक संडे, तो आप क्या है, आपने क्या किया कि आपने सुबह 8 बजे नाश्ता करना है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा लेट हो गया तो वो ब्रंच हो गया सीधा, यानी कि लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों सेम हो गए हैं। तो इस तरह से किसी भी प्लानिंग को, एक शेड्यूल को एक ऑर्डर में, सीक्वेंस वे में रखना ही एक क्या होता है, टाइम टेबल कहा जाता है। इट इज अ प्लान और शेड्यूल अकॉर्डिंग टू विच क्लास वुड बी हॉल्ड। क्लास के अकॉर्डिंग रखना। अ लिस्ट टेबल आर इवेंट अरेंज द अकॉर्डिंग टू टाइम व्हेन दे टेक द प्लेस। तो इस तरह से टाइम टेबल। अब देखिए, हम स्कूल के टाइम टेबल पे आते हैं, क्योंकि हम क्या, हमारा टॉपिक ही है, एंटिटी है, स्कूल के रिगार्डिंग है। आपको किस तरह से वर्क करना है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। स्कूल टाइम टेबल इज अ मिरर। टाइम टेबल का, स्कूल का टाइम टेबल एक मिरर की तरह वर्क करता है, that reflects the entire educational plan of the school।
आपका जो टाइम टेबल है, जो स्कूल का टाइम टेबल है, या आपने अपने घर का भी टाइम टेबल बनाया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आपने टाइम टेबल बनाया है तो वो आपका मिरर का काम कर रहा है। वो मिरर दिखा रहा है कि क्या, कि किस तरह से हमें वर्क करना है। तो टाइम टेबल ये नहीं कि आपका स्कूल का अलग है, घर का अलग है, ठीक है अलग होता है, बट आप हर जगह टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप घर में भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। टाइम टेबल से अलग नहीं कर सकते। अगर आपका घर का मैनेजमेंट ऑफ टाइम टेबल नहीं है कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, इस टाइम ये करना है, मेरा बच्चा इस टाइम डिपार्चर होगा स्कूल के लिए, ये सारी अगर सीक्वेंस नहीं है, आपका प्लानिंग नहीं है, तो आप बच्चे को कभी टाइम से स्कूल भेज ही नहीं सकते हैं। राइट, तो टाइम टेबल बहुत मस्ट है अवर लाइफ। द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द फंक्शनिंग। क्यों, टाइम टेबल है ना, एक पिक्चर हमें दिखा देता है जो कि वास्तव में हमें किस तरह से करना है। वो हमारा जो प्लानिंग है, जो हमारा काम है, उसकी पिक्चर की हमें इस तरह से इसको काम को अंजाम देना है। आप एग्जांपल लीजिए, आपको कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको पता है कि 3 बजे आपकी 3 PM की 3 PM आपकी ट्रेन है। तो आप क्या करेंगे, 3 PM ही अपना बैग्स लगाएंगे? नहीं, आप प्री प्लानिंग से अपना टाइम लिया, अच्छा इतने बजे मेरे को, इतने बजे घर से निकलना है, 4 बजे निकलना है, आधा घंटा मेरे को रेलवे स्टेशन तक लगेगा, फिर इतना टाइम। तो वो भी क्या है, एक मैनेजमेंट एंड टाइम टेबल है। वो आपको एक मिरर दिखा रहा है कि आपका जो प्लानिंग है वो एक टाइम टेबल क्या मिरर है, कि आपको ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपको किस तरह से इसको मैनेज करना है, कि आप टाइमली वहां पर किस तरह से पहुंचेंगे। School timetable is a true picture of the function. The timetable is a kind of a clock that determine of effective work or individual of the group of a person or institutions of case may be. The clock indicates द टाइम। जिस तरह से टाइम आपको इंडिकेट करती है, क्लॉक आपको इंडिकेट कर रहा है, आपके घर में वॉच लगी आपको बता रही है अभी इतना टाइम हुआ, अभी इतना टाइम हुआ, वो टाइम आपको शो कर रही है। आपको पता चल रहा है वॉच देख के कि हाँ अभी 4:15 हो गए हैं, 4:13 हो गए हैं, राइट। तो उसी तरह से जब स्कूल का टाइम टेबल होता है, वो भी आपको एक मिरर दिखाता है कि इस टाइम पर कौन सा काम हमें करना है या कौन सा पीरियड है। उस पीरियड्स के बारे में हमें पता चलता है, या मेरी क्लास कहाँ है, असेंबली टाइम क्या है, सारी चीजें वो मिरर दिखाता है। वी कम टू नो हाउ मेनी आवर्स हैव पास्ड एंड हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर अ डे, and so similarly the timetable of a school indicate which activities have been organized so far, which ones are to be organized, the place of organizations, the in charge of the activity, particular group of students who involve in it, etc etc। देखिए, डॉक्टर जशवंत हैं, उन्होंने भी टाइम टेबल के बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है कि जो शेड्यूल होता है ना हमारा, द शेड्यूल इज द स्पार्क प्लग है, वो स्कूल का स्पार्क प्लग है। वी सेट इनटू मोशन इज अ वेरियस एक्टिविटी एंड प्रोग्राम। मीनिंग ऑफ द टाइम टेबल, नेहा जी आप बताएंगे मीनिंग? आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, यू हैव सम आइडिया ऑफ टाइम टेबल? टाइम टेबल वो होता है जिसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चलते हैं, जिसमें जो हमारे को टाइम बाउंड होना सिखाता है, जिससे हम अपना करिकुलम या अपना कोई भी चीज है, अपना जो दिनचर्या है, उसको हम चला सकते हैं। दैट इज टाइम टेबल। ओके, अच्छा बताया इन्होंने। और कोई बताना चाहेगा? चलिए, टाइम टेबल इज वन important aspect of the planning. It is the planning the scheme of doing works. Timetable is a nothing but indicate but after what are after thereafter and so। और ऐसी एक वो रहे हैं डॉक्टर रहे हैं HG स्टिट्स, उन्होंने कहा है इट इज द टाइम टेबल इज द सप्लाई द फॉर्म ऑफ वर्क। वो सप्लाई करता है वर्क को, टाइम, क्योंकि हम टाइम टेबल जो हमने बनाया है, जिसको हमने इंडिकेट किया है, एक फॉर्म दिया है अपने वर्क को। हमारा स्कूल एग्जाम्पल लीजिए,
7:20 का है और 1:40 पर छूटता है, तो हमने वो ड्यूरिंग टाइम को एक फ्रेम किया है। उस टाइमिंग में हमने हर चीज को डिवाइड किया है। बच्चे का प्ले टाइम क्या होगा, बच्चे का लंच टाइम क्या होगा, असेंबली टाइम क्या होगा, असेंबली से पहले 5 मिनट्स बिफोर बेल कब रिंगिंग होगी, ये पूरा टीचर का वहां पर एंटर होने का टाइम, अटेंडेंस का टाइम क्या होगा, टीचर का एग्जिट का टाइम क्या होगा, बच्चे के कितने छुट्टी से पहले जब उसका छुट्टी होती है, मतलब कि स्कूल ओवर होता है, उसके बाद डिपार्चर के समय 5 मिनट्स बिफोर 5 मिनट्स आपको पहले एक बेल लगनी है, वो कब होगी, किस तरह से बच्चे को एक लाइन में लेके जाना है, कौन किस टीचर की कब ड्यूटी होगी, वो किस टाइम टेबल में होता है। पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि टाइम टेबल नहीं, अच्छा उस टीचर को बताइए कि उसकी ड्यूटी वहां लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने टाइम टेबल मॉर्निंग में बना दिया है, टाइम टेबल आपका हो गया है, आपने शेड्यूल को ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब टीचर, एक टाइम था, ये कोविड के बाद बहुत अच्छा हुआ है कि ग्रुप में शेयर होने लगे। अदरवाइज पहले पियोन होता था, वो एक रजिस्टर लेके सभी क्लासेस में उसको घूमना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल होता था। कभी कभी टीचर्स नहीं इधर उधर है या कुछ दूसरे काम में है, तो नहीं पता चलता था टीचर को, वहां थोड़ा मिस हो जाती थी ड्यूटीज। बट अभी टाइम टेबल बहुत ही फ्रिक्वेंट में रहता है, एक फ्रेम रहता है कि क्योंकि वो बनाया टाइम टेबल और ग्रुप में शेयर कर दिया, टीचर्स को पता होता है कि अच्छा 8 बजे टाइम टेबल फ्लैश हो जाएगा, हमें चेक करना, हमारी ड्यूटी तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कोविड के बाद से सिस्टम। तो टाइम टेबल इज जस्ट लाइक अ मिरर। देखिए, टाइम टेबल क्या मिरर का काम करता है, आप उसमें देख सकते हैं, एक आईना देख सकते हैं अपने वर्क का। अ मिरर रिफ्लेक्ट टू अस व्हाट वी एग्जैक्टली, इन द सेम वे the timetable of the school reflects and the true picture of the functioning. Thus, the efficiency, the smooth working of a school routine can be safeguarded and through well the prepare the timetable. अब देखिए, नीड इंपोर्टेंस एंड द टाइम टेबल की हमें नीड्स क्यों होती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। टाइम टेबल हम बनाते क्यों, चलिए मुझे बताइए, सुषमा जी आप बताइए, टाइम टेबल की हमें नीड क्यों होती है, क्यों बनाते यस मैम, टाइम टेबल का एक मेन जो रहता है कि डिसिप्लिन में रहता है। हैं। और यस, टाइम टेबल के हिसाब से हमें पता होता है कि इस टाइम पे हमने ये पढ़ना है, इस टाइम पे हमने खेलना है। तो इस तरह से हम एक जो टाइम है वो भी सेव कर सकते हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके ओके गुड। Yes. देखिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम टेबल बनाने से। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने टाइम टेबल नहीं बनाया, पता लगा कि हमने एक टीचर की ड्यूटी, अगर उसका 2 फ्री पीरियड से हमने दोनों एंगेज कर दिए उसके, और एक टीचर, क्योंकि हमारे पास टाइम टेबल नहीं था, हमने देखा ही नहीं टाइम टेबल, ऐसे ही उसको एंगेज कर दिया। तो टाइम टेबल में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का, किसी पे बर्डन ज्यादा और कम नहीं होता, इक्वल रहता, बैलेंस रहता है, किसी को कोई शिकायत नहीं होती, कोई कंप्लेन नहीं होती है। In the work, the pitmans will arrange timetable is the surest mark of the well-arranged mind and regular working of the school. रेगुलेट करना वर्क को, काम को, जैसे मैंने आपको बताया, रेगुलेट करने में इजी रहता है। ऑल पीरियड्स आर होल्ड रेगुलरली, अटेंड कैन बी द पेड ऑफ द ईच सब्जेक्ट्स को किस तरह से पेड करना है। ड्यू अटेंशन इज एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर अटेंशन मिले, प्रॉपर टाइम मिले। ये नहीं कि एक पीरियड हमारा 15 मिनट्स का है, एक 20 मिनट्स का है, एक हो गया 45 मिनट्स का, ऐसे नहीं, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर अटेंशन मिले। इट्स से वेस्ट टाइम एंड एंगेज, वेस्ट टाइम भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लंच काफी लंबा हो गया है या दूसरी चीजों में टाइम कन्वे हो गया, या हम प्रोग्राम एक्टिविटी कराते हैं, कभी स्कूल में प्रोग्राम कराते हैं, वो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है कि इतने टाइम ड्यूरिंग पीरियड है, इसी टाइम के अंदर हमें कराना है। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाए। It saves the waste time and engage without timetable will be confusion in the school campus. ठीक है, अगर टाइम टेबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप कंफ्यूज होंगे, आपको पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या। आप कभी सोचेंगे अच्छा नहीं टाइम टेबल नहीं है, चाहे हिंदी का पीरियड ले लेते हैं, अच्छा नहीं आज इंग्लिश ले लेते हैं, ऐसा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रेगुलर एंड पंचुअल, देखिए अगर टाइम टेबल है, आप रेगुलर रहेंगे और पंचुअल रहेंगे,
आप सिंपल सी बात ले लीजिए, टाइम टेबल अपना ही ले लीजिए। अगर आपका टाइम टेबल नहीं है, आपको पता है कि आपका बच्चा 8 बजे स्कूल जाना है, निकलना है घर से, तो आप इवन 6 बजे तो आप उठेंगे ही, पंचुअल हो जाएंगे, 6 बजे मुझे बैग छोड़ देना है, क्योंकि मुझे उसका टिफिन रेडी करना है। और टिफिन रेडी करने से पहले भी मैनी वर्क्स एट होम होते ही होते हैं हमारे। ऐसा नहीं कि सीधे हम उठे बेड से और किचन के अंदर चले जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा पंचुअल हो जाता है टाइम का हमें। और बच्चा भी कि 8 बजे का स्कूल है तो उसको बच्चे को 7 बजे उठना है या 6:30 उठना है, इस तरह से टाइम हम शेड्यूल उसका टाइम कर देते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज सॉल्व। देखिए, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन सॉल्व रहता है, कोई इनडिसिप्लिन नहीं फैलता है। फेटिक्यूज, अगर आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि इससे कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला है शेड्यूल, उसको फेटिक्यू नहीं होगा, वो थकेगा नहीं किसी तरह का। विल प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल इज द फेटिक्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, आर टीचर केप्ट द माइंड आफ्टर ईच सब्जेक्ट इज इजी, सब्जेक्ट इज कीप द। होता है ना कि इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी अगर टाइम टेबल नहीं तो इजी सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग में रख लेते हैं मॉर्निंग। बट हमें क्या करना है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स हमें बिफोर लंच से बिफोर रखने चाहिए, पहले रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा फ्रेश माइंड होता है। और हमें कुछ ऐसे हिंदी इंग्लिश या कुछ ऐसे गेम्स के पीरियड्स हो गए, वो हमें लास्ट में रखने चाहिए आफ्टर लंच। क्योंकि बच्चे लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद उन्हें सुस्ती आती है, फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता। आपने देखा क्लास में बच्चे कभी कभी नींदें भी आने लगती हैं, उनको थक जाते हैं, वो इतना लंच में खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, तो फिर वो फटीग मतलब कि महसूस करते हैं। तो इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि सब्जेक्ट्स हमें कौन से प्री रखने होंगे। मॉर्निंग फ्रेश बच्चे रहते हैं, तो उस टाइम हमें किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। टाइम टेबल इस प्री प्लान प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, ये बहुत ही प्री प्लान प्रोग्राम होता है स्कूल का। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही स्कूल चल रहे, प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है इसकी। The teacher know what is be the taught by the student of particular day in a particular period, so they come prepare in the class. A teacher is always learn. Thus we find that the timetable help not only in the facilitating of the work, but it also help the bringing efficiency in the working of a school. Timetable is a very essential for each and every school. Certain modern psychologists and the educationists think in terms of the abolish the timetable and want to be liberates the child from the limitations. They think it check the mental process of the child and kill the interest towards the study. Every child has his own preference and his own taste and own speed of working. When he left free, he students subject of his own choice on work rapidly and actively until the time is a freely fatigue. A great French philosopher Russian said, but the child in the lap of the nature and he will learn everything again, he say. आपको पता है कि बच्चा क्या है, एक नेचर की गोद में रहता है, वहीं से बहुत सारी चीजें सीखता है, कि अपने एनवायरमेंट से सीख रहा है वो हर चीज। Again, take the books away and the child will be happy. This philosopher Russian does not pay to day. We need the particular place, time for every work is to be done. Motivations in need for every work you can take a horse, rivers, drink water, you can make him drink. प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। द टाइम टेबल इज कॉल्ड द सेकंड क्लॉक। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड क्लॉक कहा जाता है। एक क्लॉक हमारे घर में होती है, दूसरी क्लॉक क्या हमारा टाइम टेबल है, राइट। तो आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि सेकंड क्लॉक किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, यू नो अबाउट दैट कि सेकंड क्लॉक वी कैन से कि हमारा टाइम टेबल सेकंड क्लॉक है।
of the school. The timetable indicate the work to be done in the class during the specified periods and the teacher who will be responsible for it. Increase the efficiency and the effectiveness of the school. Following the point should be kept in the mind will construct a good timetable. देखिए टाइम टेबल भी एक अच्छी तरह से हमारा बना होना चाहिए. टाइप ऑफ टाइम टेबल, किस किस तरह के टाइम टेबल होते हैं? देखिए टाइम टेबल मानी टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइम टेबल हम देखते हैं कि इस देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी द काइंड ऑफ स्कूल. अलग अलग तरह के स्कूल होते हैं. गर्ल्स और बॉयज के अलग होते हैं. कुछ क्वाड स्कूल होते हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज भी होते हैं. तो सबके टाइम टेबल डिफरेंट होते हैं. It's a rural and urban. The rural school are the different from urban school in many ways. It's depend on the need of the society and the children. तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया जाएगा. टाइम टेबल in the boy school, girl school or co-education school will have to be different to meet specified need. This effective preparations of the timetable. कि सभी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल हमारा अलग होगा. ऐसा नहीं होगा कि क्वाइड स्कूल है या गर्ल्स का सेपरेट स्कूल है, बॉयज का सेपरेट स्कूल है, फिर को एजुकेशन है. एक जैसा टाइम टेबल नहीं होता है, डिफरेंट. एबिलिटी ऑफ द टाइम टेबल. टाइम टेबल इज टू बी फॉर्म्ड विद द लिमिट ऑफ द टाइम अवेलेबल लोअर क्लास. देखिए सबका जो टाइम टेबल होता है ना, टाइम टेबल ऐसा नहीं कि मैंने बड़ी क्लास के लिए भी 45 मिनट्स का ड्यूरेशन टाइम बनाया और छोटी क्लास के लिए भी, ऐसा नहीं होता है. टाइम में क्या होता है कि अगर छोटी क्लासेस हैं, प्री प्राइमरी है, तो वहां टाइम पीरियड्स कम होगा, 30 मिनट्स होगा. सीनियर क्लासेस है तो 45 होगा. तो इस तरह से कि स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल 3 आवर्स का होता है, सेकेंडरी स्कूल 5 आवर्स का होता है. तो हम उसको टाइम को उसी अकॉर्डिंग टाइम हमें मैनेज करना होता है. ऐसा नहीं कि हमें उतना ही टाइम, तो ड्यूरेशंस भी पीरियड्स भी उसी अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे. एलिमेंट्स ऑफ द फैटिग्स इन द टाइम टेबल allotted to the subjects according to their difficulties. More difficult subjects should come in the morning of fresh hours. The timetable should not fatigue the mind of the learner. Fatigue can be mental or physical. Justice. टाइम टेबल हमारे लिए जस्टिस भी करते हैं, एक न्याय भी है. टाइम टेबल में किसी के लिए अप एंड डाउन नहीं. ये नहीं कि एक टीचर्स को पीरियड्स का ड्यूरेशन लंबा था, दूसरे टीचर्स को कम था. उसको 5 पीरियड्स पढ़ाना था, मेरे को 2 पीरियड्स पढ़ाना था. ऐसा नहीं है. टाइम टेबल एक जस्टिस का वर्क करता है. Will preparing the timetable justice should done to the students as well as the teacher. Equal period should be given all the teachers. Principle of the variety. A good timetable is always based on the principle of the variety. One teacher should not be put into the room or one class or 2-3 consecutive periods. They are in a change of a subjects, change the teachers and sometime change of a place after the period is over the beneficials for the teacher as well as students. बोर्ड हो जाते हैं कि एक कंटिन्यू अगर चलता है तो स्टूडेंट रिमूव द कंसिडरेबल एक्सिस्टेंस. स्कूल बिल्डिंग मटेरियल्स. देखिए स्कूल बिल्डिंग है हमारी. The provision of school building materials to be kept in the mind and the preparing the timetable. वो भी timetable की. Suppose we are the having the science period of a 2 class in the same periods. It will be difficult because there is one science laboratory of there is a one science teacher when the equipment need to is a limited. कि एक ही बच्चे ज्यादा हैं, 5 क्लासेस हैं, हमारी लाइब्रेरी एक है, या हमारा एक्सपेरिमेंट करने का साइंस के इक्विपमेंट्स भी कम है, तो क्या होगा, हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे कि 9th क्लास का पीरियड इतने बजे बच्चे आएंगे इस लैब में, 10th क्लास के का ये टाइम है, 12th क्लास का ये टाइम है. तो ये इसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होगा
कि हमारे पास स्कूल बिल्डिंग एंड मटेरियल्स भी टाइम टेबल पर ही डिपेंड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं। इट मींस पूरे स्कूल में जैसे एग्जांपल लाइब्रेरी एक ही होती है, अब पूरा स्कूल तो उस लाइब्रेरी में जाके नहीं बैठ सकता ना एक ही टाइम में, तो सबके टाइम डिवाइड्स हैं कि ये क्लास का टाइम ये होगा, फोर्थ का ये होगा, फिफ्थ का ये होगा, सिक्स का एंड 12 तक जो भी टाइमिंग है या डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा कि इतनी क्लासेस इस डेज जाएंगी, इतनी क्लासेस मंडे जाएंगी या ट्यूसडे जाएंगी। ये क्लासेस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ कि बिल्डिंग एंड द मटेरियल्स भी स्कूल का टाइम टेबल पर ही वेरी करता है। डिपार्टमेंटल रूल्स ऑफ द रेगुलेशंस, timetables should be based on the rules and the regulations set up by the educational departments. Otherwise, there will be a great problem in the dealing with the department if there are any violence of the rule and the regulations. It should be flexibility. इसमें flexibility भी होती है। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि जो हमने टाइम टेबल कर दिया रिगिड टाइम टेबल है, ऐसा भी नहीं है। उसको हम अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसे अप एंड डाउन चेंज भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ऐसे नहीं कि टाइम टेबल बन गया, आज हाफ डे है हमारा तो हमें उस दिन भी फुल डे, नहीं, तो हम उसको टाइम को अपने अकॉर्डिंग करेंगे। या कुछ एक्स्ट्रा वर्क आ गया है हमारा, हमें किसी टीचर्स को जाना है एक्स्ट्रा वर्क पर, टीचर नहीं है क्लास में, तो क्या टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग दूसरे टीचर्स का हम इसमें पीरियड्स लगाएंगे या उसको एंगेज करेंगे। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और फ्लेक्सिबिलिटी है ही, होना जरूरी नहीं, होती ही है। फ्री पीरियड्स ऑफ फॉर अ टीचर्स, the teacher should not have the continuous periods, otherwise we not the possible for him the justice, the student should not be fully exist। देखिए अगर आप टीचर्स के कंटिन्यू पीरियड 8 पीरियड्स लगते हैं, 4 पीरियड बिफोर लंच एंड 4 आफ्टर लंच, 8 पीरियड तो टीचर्स कंटिन्यू नहीं पढ़ा सकती, उसको रेस्ट की भी जरूरत है, तो एक पीरियड उसका फ्री भी पीरियड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस 1 पीरियड्स उसको फ्री मिलेगा, क्योंकि वो थकती है, उसको रिलैक्स की जरूरत है। और बच्चे भी अगर हमने अभी तो मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल में तो टीचर्स के फुल पीरियड्स लगते हैं, उन्हें बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक पीरियड टीचर्स को फ्री देना चाहिए, लंच का प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जो काफी स्कूल्स में नहीं मिलता है टीचर्स को। लंच में भी ड्यूटीज लगती हैं, अगर ड्यूटीज लगती हैं तो आप ये सोचना चाहिए कि अगर एक पर्सन आपको सर्विस दे रहा है, एक टीचर सर्विस दे रही है फुली, वो 7:20 आपके स्कूल में आ जाती है और 1:40 या 2 PM वो जा रही है यहाँ से, तो आप उसको एटलीस्ट लंच का टाइम तो दीजिए। ये नहीं वो सुबह आके लंच में भी ड्यूटी दे रही है, उसके बाद कंटिन्यूस के पीरियड है, वो कैसे वर्क कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी, करेगी फिजिकली पर अंदर से वो खुश नहीं होगी, वो बच्चों को जो उसको आउटपुट देना है ना बच्चों को, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बच्चों के अंदर जो चीज डालना चाहेगी ना, उसको इनपुट देगी बच्चों को आउटपुट क्या आएगा, वो सब चीजें नहीं होंगी। इसीलिए जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसको ये देखना चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको लंच का टाइम भी दीजिए भाई। लंच नहीं मिलेगा तो वो कैसे वर्क करेंगे? लंच मिलना जरूरी है। तो इसीलिए रेगुलर पीरियड्स नहीं होने चाहिए, उनको रिलैक्स का टाइम मिलना जरूरी है। All around development of the child is need all work and on play marks, just a dull boy in the importance. Saying so games of co-curriculations activities should be give recognitions and they should find appointments placed in the school curriculum. And climates की बात आती है, देखिए क्लाइमेट्स कैसा होना चाहिए। द टाइम टेबल इज स्कूल आर बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल चेंज होता है। विंटर का टाइम अलग होता है, समर का टाइम अलग होता है। टाइम टेबल मीन्स ऑफ द समर सीजन विल हैव टू keep different from one in a winter according the morning dual, the age of the pupils, the emotions, attitudes towards subjects or items of the work, taste of the aptitude, the physical accordingly coordinations depend on the seasons year। देखिए सीजन के अकॉर्डिंग टाइम का ड्यूरेशंस भी बढ़ता है। जैसे समर में क्या होता है, टाइम जल्दी 7:30 या 7 बजे से स्कूल 7:30 से ऑलमोस्ट स्कूल स्टार्ट होते हैं
और 1 बजे तक चलते हैं। वैसे ही विंटर में टाइमिंग क्या होता है, विंटर में टाइमिंग बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ठंड होती है, बच्चे उतना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते, मदर्स भी नहीं उठ सकती हैं। अगर स्कूल होगा तो वो इसको करेंगे, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम 8 बजे का, 8:20 का या 9 बजे का टाइम, तो फिर छुट्टी का टाइम भी, उनका ओवर स्कूल होने का टाइम भी 3 बजे का हो जाता है, 2:30 बजे का हो जाता है, इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग में हमें टाइमिंग देना चाहिए कि बच्चे के प्रैक्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें टाइम देना चाहिए। तो ये हमारा टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल का, क्लाइमेट्स टाइम टेबल की क्या क्या इंपोर्टेंस होती है, क्यों होना चाहिए टाइम टेबल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। टाइम टेबल इज अ फ्रेमवर्क, इज द रन ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी। देखिए टाइम टेबल क्या है, एक रन करता है, एक प्रॉपर्टी को रन करने के लिए। टाइम टेबल इज द मिरर द रिफ्लेक्ट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि एक मिरर है वो स्कूल का। और टाइम टेबल इज अ कैन लिस्ट होमवर्क, द स्टडी टाइम्स एंड बच्चे का शेड्यूल्स क्या है, एंड अपॉर्चुनिटीज देना एक्टिविटीज के लिए, उसका एक्टिविटीज टाइम डिसाइड करना। स्कूल टाइम टेबल कंप्लीट द गाइडलाइन फॉर द टीचर्स, के लिए गाइडलाइंस भी होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस, एंश्योर द ऑर्डर वर्क में, वर्क को करना, सेव टाइम एंड एनर्जी को बताना और एंगेज करना, एंश्योर राइट अलोटेशंस ऑफ द टाइम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए टाइम्स को अलॉट करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वर्क अमंग का डिस्ट्रीब्यूशंस होना, डेवलप द रेगुलेशंस, अल्टरनेट द स्टूडेंट एंड द टीचर्स, एंड हेल्प द मेंटेन द डिसिप्लिन। टाइम टेबल से डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन होता है। अगर टाइम टेबल है तो सभी चीज रेगुलर आपकी चलेंगी। तो ये हमारा देखिए टाइम टेबल था, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। मैं आपको ये बता, दिसंबर से शायद मे बी 1 दिसंबर या 5 दिसंबर तक हम लोगों का जो भी फर्स्ट सैटरडे या संडे होगा, आपकी टीचिंग क्लास, डेमो क्लास स्टार्ट होंगी। तो आपने लेसन प्लान अपने बना लिए हैं या नहीं बनाए हैं तो आप रेडी कर लीजिए। मैंने आपको दिसंबर से आपकी क्लासेस, डेमो क्लास आपकी ऑनलाइन ही ली जाएंगी, आपकी टीचिंग ली जाएगी। आप उसके लिए पूरे प्रिपरेशन से रहिए, वो आपको देनी होगी। आपको घर में एक बोर्ड लगाना होगा, वहां से आपको अपना टीएलएम के साथ प्रेजेंटेशन आपको करनी होगी। वो आपका, वहां से आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं आप सोचे कि ऐसे ही मैम टीचिंग ले रही है, ऐसा नहीं है। ये मार्क्स आपके आगे जाएंगे और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में बहुत ही ज्यादा इनका रोल होता है। आपके मार्क्स को, आपका रिजल्ट जब आएगा ना आपके हाथ में, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। जितना अच्छा आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप टीचिंग कर सकते हैं प्री प्लानिंग से, उतनी अच्छी आपको करनी होगी। मैं आप सभी को डेज और टाइम डिसाइड करूंगा क्योंकि सभी बच्चों का एक दिन में नहीं हो सकता है। या तो फिर हम रेगुलर 15 डेज क्लास चलाएंगे या फिर हम सैटरडे संडे ही एक मीटिंग कर लेंगे। जिस तरह से भी आप लोग रेडी होंगे कि 15 डेज में ही आप क्लियर कीजिए, रेगुलर क्लास ले लीजिए, तो मैं वो भी रेडी हूँ। बट ऑन डिपेंड आप ही के ऊपर होगा कि आप कैसा चाहेंगे। सैटरडे संडे आप अपनी डेमो क्लास देना चाहेंगे या फिर आप रेगुलर 15 डेज में ही पूरा फिनिश करना चाहेंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी हम एक मीटिंग ले लेंगे छोटी सी। सबको उसमें ज्वाइन करना कंपलसरी होगा। अभी तो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो में डाल देती हूँ, तो वहां से वो क्लास देख लेते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट में बुक्स का पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, वहां से वो देख लेते हैं। तो टॉपिक्स वो क्लियर कर लेते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने बुक्स ही परचेज की हुई हैं। वो कहते हैं कि नहीं मैम, हमने बुक से रीड कर लिया कि वो टॉपिक हमें सब कुछ आइडिया है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इस तरह के, चलिए ठीक है, आपको नॉलेज है, बट उस टाइम सभी को क्लास अटेंड करना कंपलसरी होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव टुडेज टॉपिक कंप्लीट टाइम टेबल। Thank you, ma'am. ओके।